Hello my friends, welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. च4 आंख किल हुई। उद्धरण चिन्ह। आंख के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने सामने खड़ी वी को देख रहा था, जो सारा इल्जाम उस पर लगा रही थी। आंख धीरे धीरे अपने कदम वी की तरफ बहुत ही गुस्से में बढ़ाने लगता है। उसकी मुट्ठी अभी भी कसी हुई थी। आंख गुस्से से कांपते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर अपने गार्ड्स का ऑर्डर देता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आक्रांत ओबरॉय से नजर तक मिला सके, और इस लड़की ने मेरी बेइज्जती की है। इसे उठाकर गहरे समुद्र में फेंक दो, ताकि इसका नामो और निशान भी धरती से मिट जाए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी आंख के एक एक शब्द को गौर से सुन रही थी। उसे भी गुस्सा आ गया। वो अक्र को उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोली, ओ मिस्टर, मैं वी फॉर वॉल्केनो हूँ। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे हाथ लगा सके, और तुम मुझे गहरे समुद्र में फेंकना चाहते हो। और अपना ये 4 पैसे का एटीट्यूड है ना, अपनी जेब में संभाल कर रखो, वरना डस्टबिन में फेंक दूंगी तुम्हारे इस 2 कौड़ी के एटीट्यूड को। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो वी की उंगली को बेरहमी से दबाते हुए डेंजरस आवाज में बोला, नो वन हैज एवर टॉक्ड टू मी लाइक दिस टुडे, सो कीप बोथ योर वॉइस एंड आइज डाउन। आज तो कभी किसी ने मुझे इस तरह बात नहीं की, इसलिए अपनी आवाज और नजरें दोनों नीचे रखो। उसके इस तरह उंगली दबाने से वी का पारा हाई हो गया। उसकी आंखों में अंगारे बरसने लगे। वो खतरनाक तरीके से मुस्कुराए, फिर आक्रांत के थोड़ा करीब जाकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए जानबूझकर अपनी एक उंगली से उसके सीने पर दबाते हुए एटीट्यूड से बोली, वी फॉर वॉल्केनो हूँ मैं, मुझ में इतनी आग है कि मैं सामने वालों को जलाने तक की हिम्मत रखती हूँ। और क्या कहा, नजरें और आवाज नीचे रखो। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो वी फॉर वोल्कानो को अपने सामने झुका सके। और जितना घमंड तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है ना, उससे कहीं ज्यादा घमंड मुझ में तब था जब मैं पैदा हुई थी, तो सोचो अब कितना होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो बेरहमी से अक्र से अपने हाथ को छुड़ा लेती है। आक्रांत और वी दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हो, और अभी एक दूसरे को जान से मार देंगे। महिमा और राज ये सब देखकर सबसे ज्यादा डरे हुए थे। महिमा जल्दी से वी के पास आती है और उसे पीछे की तरफ खींचते हुए डरकर अक्र से बोली, आई एम सॉरी मिस्टर, मैं मेरी फ्रेंड की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही महिमा धीरे से गुस्सा करते हुए वी के कान में बोली, अरे मेरी माँ, मुसीबत क्यों बढ़ा रही हो? अगर किसी ने वीडियो बना लिया और इन सब के बारे में तुम्हारी डीफर डार्लिंग को पता चला ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। उद्धरण चिन्ह। अपनी मॉम के बारे में सोचते ही वी अपना पैर पटक लेती है। फिर अक्र को गुस्से में देखकर धमकी भरे लहजे में बोली, कोपचे में मिलो, फिर बताऊंगी तुम्हें कि मैं क्या चीज हूँ। और हाँ, आइंदा से अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। घूर क्या रहे हो? तुम्हारे इस तरह घूरने से दुनिया डरती होगी, पर मैं वी फॉर वोल्कानो हूँ, समझे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसकी आवाज पूरे होटल में गूंज रही थी। महिमा किसी तरह उसे लेकर होटल के बाहर जा रही थी। तभी अक्र की गुस्से भरी दहाड़ पूरे होटल में गूंज उठी, आई वॉन्ट दिस होटल डिस्ट्रॉयड। गुस्से में इतना कहते ही अक्र मुंडा और बाहर निकल गया, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रुकने वाला था। वो जैसे ही कार में बैठने वाला था, उसने अपनी खतरनाक नजरों से वी को देखा, जो रोड क्रॉस कर रही थी। ये देखकर अक्र के होठों पर बहुत ही खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसकी इरादे बहुत बुरे लग रहे थे। अक्र ड्राइविंग सीट पर बैठा और फुल स्पीड में कार को भगा दिया। कुछ दूर जाकर वो अपनी कार को रोक देता है, फिर कार को बैक करके तेजी से उस दिशा में चलाने लगा जहां पर वी खड़ी थी। अक्र खतरनाक मुस्कुराहट के साथ और भी फास्ट ड्राइव करते हुए वी के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है, पर वो तो अच्छा हुआ वी
अलग थी और पहले ही महिमा के साथ पीछे हट गई। महिमा पर गिर गई थी, पर वी गुस्से में खड़ी थी। उसने जमीन पर पड़ा पत्थर उठाकर गुस्से में कार की तरफ फेंकते हुए कहा, तुम आक्रांत ओबरॉय, जस्ट वेट एंड वॉच, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। महिमा का दिमाग ठनका। ओबरॉय शब्द सुनकर वो किसी तरह उठकर वी से शोक होकर पूछती है, क्या कहा तुमने? ओबरॉय महिमा के चेहरे पर दर्द देखकर वी उसे शक भरी नजरों से घूरते हुए पूछती हैं, कहीं ये तुम्हारा वो धोखेबाज बॉयफ्रेंड तो नहीं है? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें धोखा देने की, और तो और तुम्हारा रेप करवाने के लिए लड़कों तक को भेज दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी गुस्से में अपने हाथ को मसलती है। महिमा समझाते हुए बोली, अरे नहीं, वो ओबरॉय फैमिली से है। पर वी उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, समझ गई, ये वही धोखेबाज है। अगर मैंने भी इसे इसकी औकात ना दिखाई तो कहना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। महिमा उसे समझाने के लिए कुछ कहने वाली थी, पर वी गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी। वी वहां से जा पाती उससे पहले ही कई गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। ये देखकर वी कुछ कहती उससे पहले ही होटल का मैनेजर भागते हुए आया एक, और वी को घूरते हुए गुस्से में बोला, मैडम आप नहीं जा सकती। आपके कारण हमारा होटल बंद हो चुका है। इसकी भरपाई आपको ही करनी होगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर वी शॉक हो गई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए कहा, मैंने क्या किया है? जो किया उस घटिया आक्रांत ओबरॉय ने किया। उससे भरपाई लो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मैनेजर सख्ती से बोला, मैडम अगर आप भरपाई नहीं करती तो हम पुलिस को बुलाएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पुलिस का नाम सुनकर वी गुस्सा होते हुए मन में बोली, अगर डीफर डैडी की डार्लिंग को पता चल गया कि मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ तो मेरी खैर नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना सोचते ही वो जल्दी से किसी को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से कॉल जैसे ही रिसीव हुआ, वी बच्चे जैसा मुंह बनाकर बोली, डीफर डैडी, आपकी डीफर डॉटर प्रॉब्लम में फंस चुकी है। प्लीज हेल्प मी। मिस्टर राणा उस वक्त किचन में आइसक्रीम बना रहे थे। उन्होंने जैसे ही यह सुना उनके हाथ रुक गए। उन्होंने तिरछी नजरों से दूर काफी मिसेज राणा को देखा, जो उन्हें बेलन लेकर घूर रही थी। मिस्टर राणा बहुत ही सीरियस होकर फोन पर बोले, असिस्टेंट तुम मीटिंग शेड्यूल करो और बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आता हूँ। कॉल कट करते ही मिस्टर राणा अपनी पत्नी का देखते हुए फीकी मुस्कुराहट के साथ बोले, मिसेज, मुझे एक मीटिंग में जाना होगा, मैं वापस आकर तुम्हारे लिए आइसक्रीम बना दूंगा अपने हाथों से। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिसेज राणा कुछ कहती उससे पहले ही मिस्टर राणा वहां से भाग गए। कुछ ही देर में वो सूट बूट में तैयार होकर वहां से निकल गए। वही वी अपने फोन को घूरते हुए कंफ्यूज होकर बोली, असिस्टेंट, कहीं डार्लिंग यंग डैडी के आसपास तो नहीं थी? वी मुंह बना देती है। 10 मिनट बाद कई सारी चमचमाती हुई कार होटल के पास रुकी। गार्ड्स निकलकर जल्दी से बीच वाली कार का डोर ओपन करते हैं तो मिस्टर राणा अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाते हुए मास्क लगाकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए वी के पास आने लगे। उन्हें देखकर होटल का मैनेजर डर गया। उसने डरते हुए कहा, मिस्टर अंकित राणा यहाँ पर क्यों है? वी जल्दी से भागते हुए गई और मिस्टर राणा के गले लगकर खुश होते हुए बोली, सुपर डुपर बेस्टी, ये मैनेजर मुझे परेशान कर रहा है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनते ही मिस्टर राणा घूर के मैनेजर को देखते हैं तो मैनेजर डरते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस्टर राणा, मुझे नहीं पता था ये लड़की आपसे रिलेटेड। मिस्टर राणा गुस्से में उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कठोर आवाज में बोले, आज से ये होटल राणा ग्रुप के अंदर आएगा, मैं इससे बाय कर रहा हूँ। इतना कहते ही उन्होंने अपने असिस्टेंट को देखा जो डरते हुए उनके बगल में खड़ा था। फिर वो वी को लेकर वहां से चले गए। कुछ ही देर में उस होटल का पूरा हुलिया बदल चुका था। पहले उस पर पर्पल होटल लिखा था, लेकिन अब वी होटल लिख गया। मैनेजर तो अभी भी शॉक था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर राणा और उस लड़की का रिश्ता क्या है। वही कार के अंदर मिस्टर राणावी को घूरते हुए पूछते हैं, यह क्या ड्रामा था? फिर से फंसा लिया ना खुद को मुसीबत में। अगर तुम्हारी डीफर डार्लिंग को इस बारे में भनक भी लगी तो हमारी खैर नहीं। वो मेरे सारे कार्ड फ्रिज कर देगी। वी अपना मुंह फेर कर बैठी थी। ये देखकर मिस्टर राणा उसे गले लगाते हुए प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ मेरे बच्चे को? वी नाराजगी से बोली, डीफर डैडी, आप बाहर खुद को डैडी क्यों नहीं बोलने देते? आप आज तक स्कूल भी कभी नहीं आए, सबको लगता है कि मेरे पास डैडी नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर मिस्टर राणा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो अपनी नज़र चुराने लगे जैसे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहे हो। पर फिर बात को टालते हुए वी के माथे को किस करके बोले, अंडरस्को बच्चा, अगर डैडी ने ऐसा किया है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी डीफर डार्लिंग और डीफर डैडी की शादी किन हालातों में हुई है? और अगर किसी को भी पता चल गया कि मेरे बच्चे भी हैं तो एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा जिसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक दिन मैं तुम्हें सब बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है तुम सब कुछ हैंडल कर लोगी। पर तब तक नो क्वेश्चन। उद्धरण चिन्ह। वी आगे सवाल नहीं करती, पर फिर अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, वैसे डैडी मुझे याद आया, आपने जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया है वहाँ के एक लड़के ने मुझे लव लेटर दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर राणा अंडरस्को ओ क्या वो खुद आया था? दोनों ऐसे ही बात करते हुए घर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्र अपने ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहा था। पूरा कैबिन तहस नहस कर दिया। अक्र गुस्से में अपने ऑफिस के कई एम्प्लॉइज को फायर कर चुका था। वो गुस्से से अपनी सीईओ की चेयर पर बैठा था। उसके हाथ से पानी की तरह खून बह जा रहा था क्योंकि उसने कांच को इतनी बेरहमी से तोड़ा था कि कुछ कांच का हिस्सा उसके हाथ में घुस गया। पूरा कैबिन कबाड़ बन गया था। अक्र से कुछ दूरी पर राज अपना सर झुकाए खड़ा था। उसने डरते हुए मन में कहा, ओ गॉड, प्लीज इस यमराज के गुस्से से मुझे बचा लीजिए। इतनी कम उम्र में इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र गुस्से से जल रहा था या कहे बदले की आग से। वो अपने हाथों से बह रहे खून को देखते हुए किसी सनकी की तरह हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद वो एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को राज, मुझे उस वोल्कानो गर्ल की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं चाहता हूँ वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगे और मेरे सामने गिड़गिड़ाए। इसलिए उसकी कमजोरी भी पता करके लाओ। उसे भी पता चलना चाहिए आक्रांत ओब्रॉय से उलझना उसे कितना भारी पड़ने वाला है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र किसी साइको और शैतान की तरह अपने गर्दन में हाथ फेरने लगता है। उसे जैसे अपने बह रहे खून से कोई मतलब ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राणा और मिसेज राणा के डांट से बचने के लिए घर के पीछे वाले दरवाजे से चढ़कर अंदर आए थे। पर ये अभी ने देख लिया था। अभी ये देखकर स्माइल करके बोला, अभी मम्मा को बताता हूँ जाकर सब। कहते ही वह वहां से भाग गया। वी अपने रूम में पहुंचते ही अंगड़ाई लेकर बोली, अच्छा हुआ मैंने ये फायरफाइटर की जॉब से रिजाइन कर दिया। अब कुछ तूफानी करने का मन है। कल पहाड़ों पर बाइक रेसिंग करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। बस मुझे डीफर डार्लिंग से बचकर निकलना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो पेट के बल बेड पर गिर गई और आराम से सोने लगी। मगर तभी पूरे विला में एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, वी फॉर वोल्कानो और उसके यंग डैडी, जल्दी से नीचे आओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कंटिन्यू। क्या अक्र करेगा कुछ ऐसा जिससे वी की जिंदगी तबाह जोगी? क्या वी अक्र को देगी मुंह तोड़ जवाब? वी की गलतफहमी कहाँ लेकर जाएगी उसे कि अक्र महिमा का बीएफ है? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https://skepticalsmileyface whatsapp.com/channel/0029 WATIP1HSQ7XAT UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी। कैरल 1। थैंक यू। Chapter 5 Volcano Girl, I Will Kill You।
वी और मिस्टर राणा हाल में चुपचाप खड़े हुए थे। मिसेज राणा दोनों को चिल्ला रही थी। वो गुस्से में हाथ बांधकर खड़ी थी और उनके ही बगल में अभी खड़ा था। अभी को तो ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर मिसेज राणा से कहा, मम्मा, आपको पता है, मैंने देखा था डैडी और ये वी दोनों ही पीछे वाले दरवाजे से चढ़कर आ रहे थे। मैंने तो अभी अभी ऑनलाइन न्यूज़ भी देखी है कि पर्पल होटल को राणा ग्रुप ने खरीद लिया है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अभी ने जैसे ही ये कहा, मिसेज राणा मिस्टर राणा को गुस्से में घूरती है। वी तो अपनी जलती हुई नजरों से अपने जुड़वा भाई यानी अभी को घूर रही थी। उसने धीरे से मिस्टर राणा से कहा, डी फॉर डैडी, डी फॉर डार्लिंग के बेटी को समझा लीजिएगा वरना किसी दिन वह मेरे हाथ से पिटेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर राणा उसे समझाते हुए बोले, अभी शांत रहो और चिंता मत करो, उसे पीटने का मौका मैं तुम्हें ला कर दूंगा। बेवजह हमें फंसा दिया। ये मैमल्स बॉय बड़ा ही खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिसेज राणा मिस्टर राणा पर गुस्सा करते हुए बोली, सी अंकित, मुझे भी का तो समझ आता है, लेकिन तुम भी इसके साथ शामिल हो गए। चलो अपने सभी बैंक कार्ड्स निकालो और मेरे हाथ में रखो। आज के बाद तुम जो भी खर्च करोगे उस पर मेरी पूरी निगरानी होगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो अपने हाथ को आगे कर देती हैं। मिस्टर राणा मासूम सा चेहरा बनाकर बोले, पिया, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे जगह जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है। मैं कैसे तुम्हें अपने कार्ड दे दूँ, और वैसे भी एक होटल हो तो खरीदा है, हमारे पास बहुत पैसा है। मिसेज राणा बीच में ही उन्हें रोकते हुए बोली, पैसा है तो क्या हुआ, तो क्या तुम उसे बर्बाद करोगे? और तुम्हारी इस लाडली वोल्कानो परी को लगता है शायद मुसीबत से बहुत प्यार है, जो हर वक्त मुसीबत को खुद बुलाया करती है। मेरे बेटे को देखो। वी बीच में ही तपाक से बोली, आप एक बार यहाँ से जाइए, फिर इसे मैं देख ही लूंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अभी डरते हुए मिसेज राणा के पीछे छिपकर बोला, मम्मा बचाओ, ये वी मुझे फिर से मारेगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर राणा गुस्से में अभी से बोले, मेरी इनोसेंट वी पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? जाओ, निकलो यहाँ से और जाकर रात के खाने की तैयारी करो। आखिर इसलिए ही तो तुम्हें खाना बनाना सिखाया है, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में तुम वी को भूखा न रखो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी गुस्से से अभी को देख रही थी, फिर मुंह बनाते हुए बोली, अभी। मिसेज राणा वी को समझाते हुए बोली, वो बड़ा भाई है, उसे भाई बोलो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर राणा को लगा मामला हाथ से निकल रहा, तो वो वी को अपने साथ लेकर जाते हुए बोले, 2 मिनट ही तो बड़ा है, और इन 2 मिनट में उसने सिर्फ नस की शक्ल ही तो देखी थी, कौन सा तीर मारा है। और अपने बेटे को समझाओ, अगर मेरी बेटी से भिड़ा तो मुंह तोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिसेज राणा और अभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दोनों ही जानते थे, मिस्टर राणा सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ वी से करते हैं, और अगर वी की जगह अभी गलती करता तो पक्का वो उसे मारते। यही नहीं, वी भी मिस्टर राणा के लिए बहुत पजेसिव थी। वो अभी को भी उन पर हक नहीं जमाने देती थी, और अगर कभी अभी उन पर हक जमाता था तभी वी के हाथों मार खाता था। मिस्टर राणा और वी न सिर्फ पिता और बेटी थे, बल्कि बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड भी थे। इसका भी एक कारण था जो वी के बचपन से जुड़ा था। रात का वक्त ओब्रोया विला। अक्र अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, तो वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। 21 साल की उम्र में उसने सब कुछ हासिल किया था, पर फिर भी अक्र को वो कम ही लगता था, क्योंकि वो पूरी दुनिया हासिल करना चाहता था। अक्र अपनी कठोर नजरों से एक टक चांद को देख रहा था। उसके एक हाथ में सिगरेट था। वह धीरे धीरे सिगरेट के कश लेते हुए होटल में वह इंसिडेंट के बारे में सोचने लगा। वी का यूं आंखों में आंखें डालकर उसे जवाब देना अक्र को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मिस वी फॉर वोल्कानो,
तुम्हारी जिंदगी में आक्रांत ओबरॉय ने कदम रख दिया है। अब तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारा क्या होगा। मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आक्रांत तिरछा मुस्कुराते हुए सिगरेट के कश लेने लगा। उसके दिमाग में बस वी ही छाई हुई थी। अगली सुबह वी रेसिंग के लिए तैयार होकर अभी के पास जा रही थी ताकि उसे भी अपने साथ जबरदस्ती ले जा सके। पर वो जैसे ही अपने डैड के रूम से गुजरी, अचानक ही उसके कदम रुक गए। शायद अंदर उसके मॉम डैड लड़ रहे थे। वी अपने होठों को चबाते हुए बोली, सुन लूं क्या? वैसे भी फॉफर डैडी से रिलेटेड बात है शायद। इतना कहते ही वो कान लगाकर अंदर ही बात सुनने लगी। अंदर मिसेज राणा परेशान होकर बोली, अंकित, हमारी शादी किन हालात में हुई तुम्हें पता है न? अगर हमारे परिवार ने हमें ढूंढ लिया तो पता नहीं क्या होगा। और वी के गुस्से को तो तुम जानते ही हो। अगर हमारी फैमिली ने तुम्हें आंख उठाकर भी देखा तो वी को रोकना मुश्किल होगा। वो तुम्हें लेकर बहुत पजेसिव है। वो सबको मार देगी। इसका नमूना हम पहले ही देख चुके हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिस्टर राणा गुस्से में बोले, शट अप पिया। तो तुम चाहती क्या हो? मैं इतनी कम उम्र में मेरी बेटी की जिम्मेदारी किसी अरे गेरे को देकर उसकी शादी करा दूं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। शादी शब्द सुनते ही वी, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, उसके कान खड़े हो गए। वो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ सुनने लगी। मिसेज राणा समझाते हुए बोली, अंकित, मान लो अगर हमें कुछ हो गया तो वी का ध्यान रखने के लिए तो कोई होगा। क्या तुम भूल गए उनके परिवार वाले वी के पैदा होते ही उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे? वो सब वी को बहुत पसंद करते हैं। और कौन सा अभी शादी होगी? हम सिर्फ एंगेजमेंट कराएंगे, शादी 4 से 5 साल बाद होगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वही दरवाजे के पास खड़ी वी हैरानी से बोली, वो लोग मुझे बेटी जैसा मानते हैं, तो क्या मेरे पास एक और डी फॉर डैडी है? तभी वी को एहसास हुआ कि उसके डैडी रूम से निकल रहे हैं। वी जल्दी से वहां से भाग गई। वह सीधा अपने भाई के रूम में गई और उसे मारपीट कर जबरदस्ती आइसक्रीम खाने के बहाने उस जगह पर लेकर आ गई जहां पर उसकी रेस होने वाली थी। पर वी के दिमाग में अभी भी यही सब चल रहा था कि उसके मॉम डैड क्यों लड़ रहे थे। आखिर कौन है उसके मॉम डैड के फैमिली वाले, और क्यों उसके मॉम डैड उनसे भाग रहे? वी और अभी इस वक्त एक माउंटेन के पास खड़े थे जहां पर रेसिंग करना बहुत खतरनाक था, इसलिए अभी बहुत डरा हुआ था। अभी वी जितना ताकतवर और बोल्ड नहीं था। अभी डरते हुए वी के हाथ को पकड़कर बोला, वी पीछे हट जाओ। क्या कर रही हो? पिछले बार हम लोग की जान निकाल दी थी तुमने उस आग वाले बिल्डिंग में चढ़कर, और अब यहाँ तुम इतना खतरनाक काम करने वाली हो। अगर मम्मा डैडी को पता चला तो हम दोनों पीटेंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी उसके हाथ को झटकते हुए एटीट्यूड से बोली, इन लोगों ने सामने से वी4 वॉल्केनो को चैलेंज किया था। अब इन्हें हराकर मैं इनकी औकात दिखाऊंगी। तुम बस यहाँ खड़े रहो और खबरदार अगर मेरे डी फॉर डैडी या डी फॉर डार्लिंग को कुछ भी बताया तो, वरना जो वहाँ मोटी लड़की देख रहे हो ना, जो 40 साल की है, उसी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अभी उस मोटी लड़की को देखकर अजीब सा मुंह बनाता है, पर फिर वी से कुछ कहने वाला था, पर वी अपनी बाइक को लेकर स्टार्टिंग पॉइंट पर चली गई। अभी की तो जान जा रही थी, क्योंकि भले ही वह वी से चाहे जितना लड़े, पर वो वी से बहुत प्यार करता था। वो डर के मारे अपने नाखून को चबाते हुए वहीं खड़ा था। स्टार्टिंग पॉइंट पर लगभग 3 लोग थे, जिनमें से 2 लड़के थे और वी अकेली लड़की थी। वी के राइट साइड जो लड़का था, वो अपने हेलमेट के शीशे को खोलते हुए हंसकर बोला, वी तुम एक लड़की हो और एक लड़की हमेशा कमजोर होती है, इसलिए हार मान लो। खैर जो भी हो, तुम्हें पता है ना अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझे किस करना होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी बड़े घमंड और एटीट्यूड से उसे देखती हैं, फिर खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए बोली, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो वी4 वोल्कानो को हरा सके
और तैयार तो तुम्हें रहना चाहिए मेरे सामने घुटने देखने के लिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी ने जैसे ही यह कहा तभी एक लड़का एक लाल झंडी फहराकर तैयार रहने के लिए कहता है। फिर जैसे ही उसने हरी झंडी लहराई, तीनों ही फुल स्पीड में रेस स्टार्ट कर देते हैं। वही आकर अपने ऑफिस के लैपटॉप में ये सब कुछ देख रहा था। उसने हंसते हुए खतरनाक तरीके से कहा, मैंने कहा था ना आक्रांत ओबरॉय से दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। और जो मुझसे दुश्मनी लेता है उसे बस मौत मिलती है। मिस वॉल्केनो गर्ल, आज तुम्हारी भी मौत होगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र के बगल में राज डरते हुए खड़ा था। वो अपने माथे से पसीने को पोंछकर मन में बोला, वो वोल्कानो गर्ल सिर्फ 17-18 साल की ही लगती है। प्रेसिडेंट कैसे इतने क्रूएल हो सकते हैं कि उसकी बाइक के ब्रेक फेल कर दिए। हे भगवान, प्लीज उस बच्चों को बचा लीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। राज बहुत डरा हुआ था, मगर आक्र बस कैसे भी करके जीतना चाहता था। वो वी की मौत देखना चाहता था ताकि अपने ईगो को सेटिस्फाइड कर सके। वहीं दूसरी तरफ तीनों ही बाइकर्स बहुत ही तेज माउंटेन पर रेस लगा रहे थे, जहां पर बहुत खतरा था। अभी जैसे जैसे ये सब देख रहा था, उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। कंटिन्यू। क्या सच में अक्र मार देगा वी को? क्या वी बच पाएगी अक्र की प्लानिंग से? आखिर क्या राज छिपा रहे? मिस्टर एंड मिसेज राणा जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https://skepticalsmileyface whatsapp.com/channel/0029 WATIP1 HSQ 761 UC3E2F। मैं कल कुछ फोटोज डालूंगी कैरेक्टर के, तो देखने के लिए चैनल ज्वाइन करें। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। 111 थैंक यू। 6 थप्पड़। वी को अपने लैपटॉप में देखते हुए आंख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जैसे जैसे वी बाइक की स्पीड को बढ़ा रही थी, वैसे वैसे अक्रा के होठों पर एक जंग जीत लेने वाली मुस्कान आ रही थी। अक्र डेविल स्माइल करके खुद से बोला, यू वी फॉर वॉल्केनो, मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं ए फॉर आक्रांत हूँ और वोल्कानो को क्या, मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता हूँ। आज तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी कि तुमने किससे पंगा लिया है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो अपने सिगरेट को निकालता है और उसे जलाकर कश लेने लगा, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी लैपटॉप पर टिकी हुई थी। वह देखना चाहता था जब वी को पता चलेगा उसकी बाइक के ब्रेक फेल्स है तो वी क्या करती है। वहीं दूसरी तरफ अभी का दिल मुंह में आने को तैयार था जब उसने देखा वी कितनी फास्ट रेसिंग कर रही है। अभी डरते हुए बोला, अंडरस्को वी, प्लीज खुद को कुछ मत कर लेना, वरना हम सब सह नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं यंग मम्मा डैडी को क्या जवाब दूंगा। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और ना तुम्हें रेस लगाने देना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते हुए वो अपने फिंगर को क्रॉस कर लेता है और भगवान से प्रे करता है कि वी को कुछ भी ना हो। पहाड़ पर एक पतली सी गली बनी हुई थी जिस पर वो सभी रेसिंग कर रहे थे। वी ने देखा बीच का रास्ता कटा हुआ है लगभग 50 मीटर तक। ये देखकर एक बाइकर के चेहरे पर डर नजर आने लगा, मगर वी डेविल स्माइल करके बोली, तो वो बंदर इसलिए उछल रहा था क्योंकि उसे पता था रास्ता कटा हुआ है, पर उसने मुझे कम आंक लिया। उसे अभी पता नहीं है वी दुश्मनों को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वी अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा देती है। जो भी यह सब देख रहा था वह सभी शॉक हो गए। तभी एक लड़का जोर से चिल्लाते हुए बोला, ये रेस खत्म करो, बीच का रास्ता कटा हुआ है, लगभग 50 मीटर तक कोई रास्ता नहीं है। वी इसको कैसे पार करेगी? अगर उसकी जान चली गई तो हम सब की खैर नहीं, हम सब जेल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मगर वी को जिसने चैलेंज किया था वह लड़का बहुत ही खुश था। उस लड़के ने हंसते हुए कहा, वी अब क्या करोगे तुम? अब तुम्हें रुकना ही होगा, फिर मैं ये रेस जीत जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वी
आगे जाकर अपनी स्पीड को थोड़ा कम करने की कोशिश करती है, मगर उसके बाइक के ब्रेक नहीं लग रहे थे। ये देखकर वी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने बहुत कोशिश की मगर ब्रेक नहीं लग रहे थे। वी माथे पर एक शिकन आ गई थी। वहीं अक्र यह सब देखकर बहुत खुश था। वह एक्साइटेड होकर बोला, यस वी फॉर वॉल्केनो, योर स्टोरी इज ओवर। मगर तभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नजर आने लगे। उसने अपने माथे को रगड़कर गुस्से में कहा, क्या ये लड़की सच में पागल है? अगर यह स्पीड और बढ़ाएगी तो आगे जाकर वो पहाड़ से गिर सकती है, फिर उसकी जान चली जाएगी। क्या इसे डर नहीं लग रहा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। राज अपने मन में बोला, उसके बाइक के ब्रेक आपने ऑलरेडी फेल कर दिए हैं, मर तो वो वैसे भी जाएगी। बेरहम आदमी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वही वी की आंखें अब कठोर हो गई थी। वो अभी अलग ही पर्सनैलिटी में आ गई थी। वो स्पीड और बढ़ाकर एकदम से बाइक को उछाल देती है। उसकी बाइक इस वक्त हवा में थी। सभी अपना सर ऊपर करके शॉक होकर उसे देख रहे थे। वी एकदम स्टंट वुमेन की तरह लग रही थी। 500 मीटर को वी बड़े आसानी से पार कर लिया। वह जल्दी ही फिनिशर पॉइंट पर पहुंच गई, मगर उसके बाइक के ब्रेक ना लगने के कारण उसकी बाइक पहाड़ पर अनबैलेंस हो गई और अगले ही पल वी की बाइक एक पत्थर से टकराते हुए नीचे गिरने लगी। उसकी बाइक में आग लग गई और अगले ही पल बाइक ब्लास्ट हो गई। वी का नामो निशान वहां नहीं बचा था। अब केवल वहां से काला धुआं ही उठ रहा था। वक्त जैसे थम सा गया। सभी अपनी जगह पर जम गए। सभी का माइंड ब्लैंक हो गया। अभी की हालत ज्यादा खराब थी। वो अपने होश खो बैठा था। अभी जैसे ही होश में आया, वो उस तरफ भागते हुए चिल्लाया, वी ई। वही दूसरी तरफ मिस्टर राणा इस वक्त एक जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत ही कठोर एक्सप्रेशन थे। वो एक टक प्रोजेक्टर की तरफ देख रहे थे। उनके ही साथ एक और आदमी बैठा था, जिसकी उम्र सॉरी गाइस नोटिस टाइम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 3 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1 लव विदाउट हार्ट, 2 माई डेविल अमीर पति देव, 3 जबरदस्ती वाला प्यार, 4 माई क्रेजी वल्कोनो वाइफी, 5 एक शादी ऐसी भे। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Starting story। 40 साल थी, पर देखने पर वो बिल्कुल 32 या 33 साल का ही लग रहा था, क्योंकि शायद उसने अपनी बॉडी को काफी मेंटेन किया हुआ था। मिस्टर राणा काफी देर तक उस प्रोजेक्टर को देखते रहे। फिर उन्होंने बहुत ही सीरियस होकर कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे लगता है। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी उनका फोन बजा। मिस्टर राणा का फोन इस वक्त उनके असिस्टेंट के पास था। असिस्टेंट ने जैसे ही मिस्टर राणा की गुस्से भरी नजरों को खुद पाया, तो वह जल्दी से कॉल कट कर देता है। तो मिस्टर राणा फिर से मिस्टर ओबरॉय से बोले, मिस्टर ओबरॉय। तभी फिर से फोन बजा। इस बार मिस्टर राणा गुस्से से बोले, क्या मैंने तुम्हें फोन साइलेंट करने के लिए नहीं कहा था? इसके लिए मैं तुम्हें फायर कर सकता हूँ। असिस्टेंट डरते हुए जल्दी से फोन को स्विच ऑफ करने वाला था, मगर तभी उसने नाम पढ़ते हुए कहा, सर किसी विलन का कॉल आ रहा है। ये सुनकर मिस्टर राणा जल्दी से फोन छीनकर अपने कान पर जैसे ही लगाते हैं। दूसरी तरफ से अभी ने जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर मिस्टर राणा के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उनका पूरा शरीर कांपने लगा था। वो एकदम से उठकर बोले, वी नंबर। नो, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी वी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो मीटिंग ग्रुप से जाते उससे पहले ही मिस्टर ओबराय ने भी घबराते हुए पूछा, अंकित, वी को क्या हुआ? क्या उसे कुछ हो गया? मिस्टर राणा वहां से भागते हुए चले गए। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। मिस्टर ओबरा भी उनके पीछे जल्दी से भाग गए। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर राणा और मिस्टर ओबरॉय काफी वक्त से एक दूसरे को जानते हैं
और एक दूसरे के करीब है। तभी तो मिस्टर ओब्रोय मिस्टर राणा को नाम से पुकार रहे थे। असिस्टेंट ये सब देखकर हैरान था। कुछ ही देर में मिस्टर राणा और मिस्टर ओबरॉय उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वी रेसिंग कर रही थी। अपने केबिन में बैठा अक्र, जो लैपटॉप में सब देख रहा था, उसने जैसे ही लैपटॉप में मिस्टर ओबरॉय को देखा, उसने क्यूरियस होकर कहा, डैड। आक्र काफी सोच में पड़ गया कि उसके डैड और मिस्टर राणा वहां पर क्या कर रहे हैं। वही मिस्टर राणा जो सदमे में थे, वो उससे भी ज्यादा गुस्से में थे। अभी बहुत डर रहा था उन्हें ऐसे देखकर। उसने हकलाते हुए कहा, डैड आई एम सॉरी, यह सब मेरी चटाक। उसने इतना कहा था कि तभी मिस्टर राणा ने गुस्से में एक थप्पड़ उसे मार दिया। मिस्टर राणा को खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। वही अक्र एक्सप्रेशन लेस भाव से राज को ऑर्डर देता है, फाइंड आउट इफ दैट वॉल्केनो गर्ल हैज एनीथिंग टू डू विथ डैड। पता करो क्या उस वॉल्केनो गर्ल का डैड से कुछ लेना देना है। आक्रांत के आंखों के सामने अब वी का चेहरा आने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो वी को पहले से जानता हो। कंटिन्यू। क्या वी को सच में कुछ हो गया है? क्या करेगा अक्रब? क्या उसके डैड और मिस्टर राणा पहले से एक दूसरे को जानते हैं? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 WATIP 1HSQ 761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। 111। थैंक यू।